अगर किसी फ्रॉडस्टर ने आपके साथ साइबर क्राइम कर दिया है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं, आपके अकाउंट को हैक कर लिया है, तो आप किस प्रकार से अपने फंड को वापस रिफंड करोगे? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपका जो पैसा बैंक से निकला है वो वापस रिफंड हो सके? अमूमन हम क्या करते हैं कि हमारे को जैसे हमें मैसेज मिलता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं जिनको हमने नहीं निकाला है, तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हमें पुलिस स्टेशन चल के रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, जिससे क्या है कि हमारे काफी देरी हो जाती है। सबसे पहले जैसे ही हमारे को मैसेज मिलता है कि आपके अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं, किसी फ्रॉडस्टर ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया है, सबसे पहले यानी विद इन 1-2 आवर्स के अंदर हमें एक छोटा सा प्रोसेस है जिसको अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से अपने घर बैठे ही हमें अपनाना चाहिए। ये जो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं, ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा सर्टिफाइड है। ये जो वेबसाइट है ये नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के नाम से है, जिसमें हमें एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना होता है। इसमें कुछ एक जो नेसेसरी मैंडेटरी जो ऑप्शन है उनको हमें फुलफिल करके सबमिट करना होता है। अगर ये कार्यवाही हम हमारे जैसे पैसे निकलते हैं उसके विद इन 1-2 आवर्स में कर लेते हैं, तो ये मान के चलिए कि हमारा जो पैसा है वो 99% सेफ हो चुका है, वो वापस रिफंड हो सकता है। और अगर हमने इसमें 2-3 घंटे का टाइम स्पेंड कर दिया है, व्यतीत कर दिया है, हमने डिले कर दी है और हम इधर उधर घूमते रहे, किसी के पास फोन करते रहे, पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश करेंगे, पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, इसमें क्या है कि हमारा 2-4 घंटे का टाइम स्पेंड हो जाएगा, तो फिर हमारा जो पैसा है जो फ्रॉडस्टर ने निकाला है वो क्या करेगा कि उस पैसे को किसी दूसरे यूपीआई या दूसरे किसी वैलेट में इसको ट्रांसफर कर देगा या किसी प्रकार से उसको अपने खाते में वो ले लेगा। तो हमारे जो पैसे वापस रिफंड होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। ये जो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूं, अगर आपका कभी भी पैसा इस प्रकार से निकल जाता है, आपके रिश्तेदार या आपके परिचित किसी ने आपको कह दिया कि मेरा इस प्रकार से मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, पैसा निकल चुका है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस वेबसाइट पे जाओगे और इस वेबसाइट पे जाके जो नेसेसरी मैंडेटरी जो ऑप्शंस हैं उनको फुलफिल करके सबमिट कर दोगे। तो ये मान लीजिए कि आपका जो पैसा है वो 99% सेफ हो चुका है, उसको आप वापस रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद में आप बैंक में जाइए, अपने खाते को ब्लॉक करवाइए, उसके बाद में पुलिस स्टेशन पहुंच के रिपोर्ट दर्ज करवाइए। तो क्या है कि पुलिस को भी आपका जो पैसा रिफंड करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो हम चलते हैं हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको एक बहुत ही आसान भाषा के अंदर इस पोर्टल के ऊपर किस प्रकार से हमें हमारी जो शिकायत है वो दर्ज करवानी होगी वो मैं बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिए, मिस मत करिए। शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ हम सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद में उसमें टाइप करते हैं cybercrime.gov.in। हम टाइप करके जैसे इसको ओके करते हैं तो हमारे सामने ये 2-3 ऑप्शन खुलकर आते हैं, जिसमें से 3 नंबर का जो ऑप्शन है साइबर क्राइम पोर्टल, इसको हम ओके करते हैं। ओके करते ही हमारे सामने इस प्रकार से ये पोस्ट खुलकर जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के नाम से है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस पोर्टल को पूर्ण रूप से भारत सरकार के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। हम उसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार के ये 2 ऑप्शन खुलकर आएंगे, जिसमें बाईं साइड का जो ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है लर्न अबाउट साइबर क्राइम, कि साइबर क्राइम है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम अगर जानना चाहेंगे तो इस ऑप्शन से हमारे सामने टोटल वो जितने भी प्रकार के साइबर क्राइम है वो टोटल इसमें शो करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो चुका है तो हमारी जो कंप्लेन हमें दर्ज करवानी है, जो हमारी शिकायत दर्ज करनी है, उसके लिए हमें फाइल ए कंप्लेंट वाले ऑप्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम जैसे इसको ओके करते हैं तो फिर हमारे सामने आई एक्सेप्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें ऊपर जो जितनी भी कंडीशनें दी गई है, क्या हम इन सभी पॉलिसियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसको ओके करना होगा आपको। हम जैसे इसको ओके करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से फिर एक पेज ओपन होके आता है। इसमें हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें नीचे ये रेड कलर में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें, जिसमें बाईं साइड का जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट साइबर क्राइम रिलेटेड टू वोमेन एंड चिल्ड्रन। अगर हमारे साथ में किसी प्रकार का वोमेन या चिल्ड्रन से संबंधित कोई अपराध कारित हुआ है तो उसके लिए हमें रिपोर्ट अनाउंसली के ऊपर ओके करना होगा। और हमने अगर पहले से हमारी कोई रिपोर्ट है, हमारी शिकायत दर्ज करवा रखी है और उसको हम हमारा उसका स्टेटस जानना चाहते हैं तो उसके लिए रिपोर्ट एंड ट्रैक के ऊपर ओके करना होगा।
और अगर हमारे साथ किसी प्रकार का कोई क्राइम या फ्रॉड हुआ है, किसी प्रकार का कोई स्कैम हुआ है, तो उसके लिए हमें रिपोर्ट साइबर क्राइम, ये जो ऑप्शन हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसको हम ओके करते हैं। जैसे ही हम इसको ओके करते हैं तो हमारे सामने फिर एक नया पेज ओपन होके आता है। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, सिटीजन लॉगिन और दूसरा है क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र। अगर आपने पहले इस पोर्टल के ऊपर अपनी आईडी बना रखी है तो आपको डायरेक्टली इसमें फिलअप करना है, और अगर आपने पहले से इसमें आईडी अपनी कोई आईडी नहीं बना रखी है तो आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू यूज़र पे ओके करना होगा। जैसे ही आप ओके करते हो फिर आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है सेलेक्ट स्टेट। हमारा जो भी स्टेट है उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ राजस्थान को, और उसके बाद में अगर हमारी पहले से आईडी बनी हुई नहीं है, हमें नई आईडी क्रिएट करनी है, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिलअप करनी होगी। जहाँ पे मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ, या मैंने जो आईडी है वो फिलअप कर दी है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है मोबाइल नंबर का। जो भी हमारा मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद हम जैसे ही गेट ए ओटीपी के ऊपर ओके करते हैं तो हमारा जो मोबाइल नंबर जो यहाँ पे हमने रजिस्टर किया है, यहाँ पे जो फिलअप किया है, उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको हमें यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे कि मैं इसके अंदर ओटीपी फिलअप कर देता हूँ। ओटीपी लगाने के बाद में अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है कैप्चा का। जो कैप्चा हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसमें अगर स्मॉल और जो कैपिटल लेटर है इनका काफ़ी बड़ा इश्यू रहता है। जो जिस भाषा में यहाँ पे हमें दे रखे हैं उसी भाषा में हमें यहाँ पे फिलअप करने हैं। ये हमें टोटल जो मैंडेटरी ऑप्शन है इनको फिलअप करने के बाद में हम यहाँ पे सबमिट जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है इसके ऊपर ओके करते हैं। इस पे ओके करते ही हमारे सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होके आएगा। ये हमारे सामने इंसिडेंट डिटेल का पेज ओपन हुआ है। इसके अंदर हमारे साथ में जो भी घटना कारित हुई है उन सभी को यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट, कि किस प्रकार का हमारे साथ अपराध हुआ है, उसकी क्या कैटेगरी है। जैसे ही हम इस ऑप्शन को ओके करते हैं तो जितने भी फ्रॉड हैं, जो साइबर क्राइम है, वो उनकी लिस्ट हमारे सामने ओपन होके आएगी। जिसमें सबसे पहले वाला है ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम। अगर हमारे साथ किसी प्रकार का सोशल मीडिया से संबंधित कोई क्राइम अपराध हुआ है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेकंड है ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। अगर हमारे साथ किसी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो इस ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। फिर तीसरा है हैकिंग डैमेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ईटीसी। अगर हमारे किसी व्यक्ति ने हमारा मोबाइल या लैपटॉप हैक कर लिया है, उसके लिए शिकायत दर्ज करने के लिए हमें तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना होगा। फिर अगला है ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग, और उसके बाद में ऑनलाइन गेमलिंग और बेटिंग। अगर हमारे साथ किसी प्रकार का जुए से संबंधित या किसी प्रकार का कोई स्कैम हुआ है। इसी प्रकार से नीचे भी ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें अगर जिस कैटेगरी का अपराध हमारे साथ में हुआ है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम उदाहरण के रूप में सबसे पहले जो ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड जो क्राइम है उसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद में इसमें सेकंड जो ऑप्शन है वो है इसका सब कैटेगरी यानी सब हेड। इसमें कई प्रकार के हेड बढ़ते हैं। तो जो मीडिया से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित जो हमारे साथ में जो क्राइम हुई है उसमें से कौन सा क्राइम हमारे साथ हुआ है। इसमें सबसे फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो है चीटिंग बाय इम्प्रेशनेशन। सेकंड है साइबर बुलिंग, स्टॉकिंग, सेक्सटिंग। तीसरा है ईमेल फिशिंग। चौथा इसके अंदर है फेक इम्प्रेशनल प्रोफाइल। अगर हमारी जो किसी प्रकार की जो फेक आईडी बना ली है उससे संबंधित है। फिर है इम्प्रेशनेटिंग ईमेल। अगला है इंटिमिडेटिंग ईमेल, यानी धमकाने वाले जो ईमेल हमारे पास आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी प्रकार से हमारे को जो धमकी भरे जो ईमेल मिल रहे हैं उसकी शिकायत करने के लिए। अगर हमारे साथ किसी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड हो गया हो उसके लिए इस ऑप्शन को चूज करेंगे। इसके बाद में ऑनलाइन मैट्रिमोनियल फंड फ्रॉड। अगर हमारे साथ में किसी भी प्रकार का मैट्रिमोनियल फ्रॉड हुआ है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनमें से हम उदाहरण के रूप में ऑनलाइन जॉब फ्रॉड वाला ले लेते हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार का जॉब लगाने के नाम पर हमारे साथ में धोखा हुआ है और हमारे साथ में उन्होंने पैसा भी ले लिया है और जो जॉब के लिए हमें जो कहा गया था वो जॉब भी हमें नहीं दी गई है।
इस प्रकार से हमारे साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो ऑनलाइन जॉब फ्रॉड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद में हमारे सामने ये नीचे ऑप्शन खुल के आते हैं, अप्रोक्सीमेटेड डेट टाइम ऑफ इंसिडेंट रिसीविंग व्यूइंग ऑफ द कंटेंट, कि ये जो हमारे को मैसेज जो मिला है ये किस दिनांक को मिला है, कब मिला है, वो टोटल हमें यहाँ पे फिलअप करनी होगी। हम जैसे इसको ओके कर लेते हैं, मान लीजिए कि आज ये 19 दिसंबर है, इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है टाइम, कि किस समय हमारे को ये मेल प्राप्त हुआ है, इसका हम टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, AM या PM जो भी कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद में अगला है, इज देयर एनी डेली ऑफ द रिपोर्टिंग, कि आपने जो ये शिकायत दर्ज करवा रहे हो इसमें अगर आपको किसी प्रकार की देरी हुई है तो आप यस पे ओके करोगे, और यस पे ओके करते ही आपके सामने ये कॉलम खुल के आता है, इसमें आप देरी का कारण लिख दोगे। अगर किसी प्रकार की कोई देरी नहीं है तो यहाँ पे आप नो को ही सिलेक्ट करके रखना। इसके बाद में आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपके सामने फिर अगला ऑप्शन खुल के आता है, वेयर डिड द इंसिडेंट एक्यूर, कि ये जो अपराध आपके साथ हुआ है ये किसके माध्यम से हुआ है, ईमेल के माध्यम से हुआ है या फेसबुक से या इंस्टाग्राम से या ट्विटर से, व्हाट्सएप से, यूट्यूब से, या कोई आपने कोई लिंक डाउनलोड किया या टेलीग्राम या अदर जिसके माध्यम से भी आपके साथ में ये फ्रॉड हुआ है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरे साथ में ये अपराध है, ये ईमेल से आया है, या फिर यहाँ अगर हम दूसरा करना चाहें तो टेलीग्राम को भी ले सकते हैं कि ये हमारे साथ जो अपराध है ये टेलीग्राम के माध्यम से हुआ है। और जिसको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उस टेलीग्राम की आईडी नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर हमें फिलअप करनी होगी। अब जिस टेलीग्राम से हमारे पास जो मैसेज आए थे, जो हमारी चैट हुई थी, जो भी हमारी लेन देन हुई है पैसों की या किसी अन्य डॉक्यूमेंट्सों की, वो जो टेलीग्राम की जो आईडी है वो यहाँ पे हमें फिलअप करनी होगी। यहाँ पे मैं जिस टेलीग्राम से हमारे पास जो मैसेज आया है उस आईडी को मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सपोर्टिंग एविडेंस, अपलोड मीडिया इमेज PDF। जो भी हमारे पास इस घटना से, इंसिडेंट से संबंधित रिलेटेड कोई भी हमारे पास इमेज या सोर्स स्क्रीन या जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध है उनकी हमें एक फ़ाइल तैयार करनी होगी और उस फाइल को यहाँ पे अटैच करना होगा। जो ये चूज ऑप्शन का जो फाइल का जो ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर हमें जैसे ही इसको हम ओके करेंगे, इसके बाद में ये जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है सपोर्टिंग एविडेंस अपलोड मीडिया इमेज, इसके अंदर हमारे साथ में जिस प्रकार का भी जो फ्रॉड हुआ है, जिस स्कैम हुआ है उससे रिलेटेड जो भी एविडेंस हमारे पास मौजूद है, स्क्रीनशॉट हैं जो उन्होंने अगर हमारे पास किसी प्रकार का कोई फ़ोटो भेजी है, हमने उनको शेयर की है, उस सभी का हमें एक यहाँ पे PDF तैयार करनी है और उस PDF को यहाँ पे अटैच करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से एक PDF बना के या एक फाइल तैयार करके रख रखी है, इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। अटैच करने के बाद में हमारे सामने एक ऑप्शन आता है ऐड का, इस पर हमें ओके करना है, ऐड करना है। जैसे ही हम इस डॉक्यूमेंट्स को फाइल को ऐड कर देते हैं उसके बाद में एक नीचे कॉलम दिखाई दे रहा है जिसमें लिख रखा है प्लीज़ प्रोवाइड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इंसिडेंट, कि इस जो घटना से संबंधित जो भी विवरण है वो हमें टोटल इस कॉलम के अंदर देना है। तो ये मैंने पहले से इसमें लिख रखा है जिसको मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। इसको फिलअप करने के बाद में हमारे सामने नीचे एक ऑप्शन आता है सेव एज ड्राफ्ट नेक्स्ट, कि इसको सेव करें और नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें। तो इसके ऊपर हम जैसे ही ओके करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का ये अगला ऑप्शन खुल के आता है सस्पेक्टेड डिटेल वाला। इसके अंदर हमें सबसे पहले फिलअप करना होगा, इसमें हम यहाँ पे देखेंगे प्लीज़ शेयर द डिटेल ऑफ द सस्पेक्टेड, कि जो भी सस्पेक्टेड डिटेल हमारे पास उस व्यक्ति की है, जितनी भी डिटेल है, अगर उसका नाम जानते हैं तो नाम, अगर उसका एड्रेस पता जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो हमें यहाँ पे उसका फिलअप करना होगा। कि ये जो हमारी होम मिनिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसको जो भी हम यहाँ पे फिलअप करेंगे वो उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको मदद करेगा। यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन है इसके अंदर हमें उस सस्पेक्टेड व्यक्ति का नाम लिखना होगा, जो भी उसने नाम हमें बताया है, चाहे वो नाम गलत भी हो या सही हो, जैसा भी हो उसने व्यक्ति ने हमें जो नाम बताया है उसको हमें यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में कोई भी नाम ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सिलेक्ट, उस व्यक्ति ने हमें कोई आईडी, अपनी पहचान पत्र जो भी हमें दिया है, अपने अकाउंट नंबर दिए हैं पैसे डालने के लिए, या हमें कोई अपना ड्राइवर लाइसेंस दिया है या कोई ईमेल आईडी हमें इशू करवाई है,
या कोई गवर्नमेंट इशू कार्ड है या कोई मोबाइल नंबर है या पैन कार्ड, वोटर, जो भी हमें उसने दिया है उस व्यक्ति का जो भी पहचान का हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे हम यहाँ पे वोटर आईडी को ले लेते हैं, वोटर कार्ड को, उसके बाद में उस वोटर आईडी पे जो भी नंबर है वो हमें यहाँ पे फिलअप करने होंगे। उनको फिलअप करने के बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है प्लीज अपलोड एनी फोटोग्राफ ऑफ सस्पेक्टेड व्यक्ति, कि जो भी उस व्यक्ति से संबंधित उसकी अगर किसी प्रकार की हमने डीपी देखी हो या उसका ईमेल के ऊपर कोई फोटो लगी हुई हो या उसने अपनी फोटो है वो हमें शेयर की हो, तो उस फोटो को हमें यहाँ पे चूज करके इस फाइल में अपलोड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे किसी एक फाइल या फोटो को ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ अटैच कर दिया है, उसके बाद में सामने अपलोड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर हम जैसे ही ओके करते हैं तो ये यहाँ पे अपलोड हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है डू यू वांट टू शेयर एड्रेस ऑफ सस्पेक्टेड। अगर आप उस सस्पेक्टेड व्यक्ति का, जिसने आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम किया है, फ्रॉड किया है, उस व्यक्ति का नाम, पता, एड्रेस जानते हो तो यहाँ आपको यस के ऊपर ओके करना होगा। यस पे ओके करते ही आपके सामने उस व्यक्ति का पूरा एड्रेस जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, कंट्री किस देश का है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस स्टेशन, पिन कोड वगैरह टोटल आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। और अगर उस व्यक्ति ने आपको कोई अपना नाम, एड्रेस, पता नहीं बताया है तो यहाँ पे आप नो पे रहने दीजिए। उसके बाद में हमारे सामने आता है सेव एंड ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट, इसके ऊपर ओके करिए। ओके करते ही हमारे सामने अगला पेज खुल के आता है कंप्लेंट डिटेल। जो कंप्लेंट डिटेल है, जिसमें जिस नाम से हमने ये डिटेल फिलअप की है, जो शिकायत दर्ज की है, वो टोटल हमारे सामने एक फाइल के अंदर तैयार होकर आता है कि इसमें अगर किसी प्रकार का कोई करेक्शन वरेक्शन हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसको हम चेक कर सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे फिलअप किया है। इसके बाद में हमारे सामने ये जो ऑप्शन आ रहा है सेव एंड प्रीव्यू, इसके ऊपर हम जैसे ही ओके करते हैं तो जो भी हमने ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई है वो टोटल जो एक प्रीव्यू के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहा है। कैटेगरी इसमें कंप्लेंट की क्या कैटेगरी थी, हमने ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड कंप्लेंट करवाई है, ऑनलाइन जॉब से फ्रॉड है, और इस समय हमारे साथ ये 19 तारीख को ये फ्रॉड हुआ है। समय जो भी है इसमें हमने टाइप कर दिया। उसके बाद में टेलीग्राम से हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन या लिंक, जो भी बातें हमारी जो हुई है वो टेलीग्राम के माध्यम से हुई है, तो हमने यहाँ पे टेलीग्राम को चूज़ कर लिया। टोटल जो हमने फिलअप की है वो यहाँ पे हमें एक प्रीव्यू के रूप में दिखाई देगी। उसके बाद की हमारे द्वारा जो शिकायत दर्ज करवाई गई है वो एकदम से सही है, तो यहाँ हमें ऑप्शन दिखाई देगा आई एग्री। इसके ऊपर हम जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद में कन्फर्म एंड सबमिट पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर हम ओके कर देते हैं। ओके करते ही हमारे सामने हमारा जो यहाँ पे एक जो हमें टोकन नंबर मिलता है वो जारी हो जाता है, और ये हमारे सामने ऑप्शन आएगा एक ग्रीवेंस सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुकी है, और जो हमारा टोकन नंबर है वो जारी हो चुका है। ये हमें टोकन नंबर है वो हमें क्या है कि हमें लिख के रखना है, या इसका हम फोटो वगैरह भी ले सकते हैं। दोबारा जैसे ही हम हमारी जो शिकायत है वो ट्रैक करेंगे, चेक करेंगे, बार बार स्टेटस चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें इस टोकन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही एक आसान तरीका है। हमारे साथ अगर किसी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है या किसी प्रकार का कोई स्कैम हो जाता है या कोई सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ किसी प्रकार का कोई गलत भाषा का प्रयोग करता है या हमारी आईडी को हैक कर लेता है, या इसके अलावा हमारी जो फोटो है, हमारा नाम है, उसके नाम से कोई दूसरी आईडी बना के हमें परेशान करता है या गाली गलौज करता है, जितने भी ऑनलाइन स्कैम है, जो भी फ्रॉड से संबंधित रिलेटेड हैं, साइबर से संबंधित रिलेटेड है, उसके लिए हमें इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक आसान भाषा में एक बहुत ही कुछ एक इसमें डिटेल मांगी जाती है जो हमें इसमें सबमिट करनी पड़ती है। तो ये शिकायत दर्ज करने के बाद में 1 या 2 डेज विद इन हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाता है।